अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं दरख्शा इरफान और मैं हूं सवेरा खालिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर के साथ कि पीपल्स पार्टी ने भी सियासी जोड़ तोड़ करना शुरू कर दिया। आसिफ अली जरदारी ने बिलावल भुट्टो को दोबारा लाहौर बुला लिया। आसिफ अली जरदारी हुकूमत साजी पर अहम मुशावरत करेंगे। बिलावल भुट्टो कल लाहौर से इस्लामाबाद गए थे। पीपल्स पार्टी ने भी सियासी जोड़ तोड़ शुरू कर दिया है और आसिफ अली जरदारी ने बिलावल भुट्टो को दोबारा लाहौर बुला लिया है। आसिफ अली जरदारी हुकूमत साजी पर अहम मुशावरत करेंगे। मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत। बिल्कुल, वफाक और पंजाब इन दोनों मामला पर जो है वो हुकूमत साजी के लिए सियासी जमातें खासी मुतहरक है। मुस्लिम जहाँ एक तरफ जाती उमरा में मैदान लगाया हुआ है तो दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी ने बिलावल हाउस को सरगर्म रखा है। और बिलावल भुट्टो जैसे कल लाहौर से इस्लामाबाद गए थे, उन्हें आज दोबारा इस्लामाबाद से लाहौर बुला लिया गया है। और जो मुस्लिम नून और जो MKM और जो मुस्लिम काफ के दरमियान जो मुशावरत हुई है उसके तनाजुर में जो है पीपल्स पार्टी भी अपना लाहेमल इख्तियार करेगी। और आज आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जो है वो सियासी सतह पर होने वाले राब्तों के हवाले से बाहमी मुशावरत करेंगे और फिर रात को या कल सुबह जो है वो इस्लामाबाद चले जाएंगे, क्योंकि कल पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जो है वो इस्लामाबाद में तलब किया गया और वहाँ पर CC के इजलास में आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जो है अब तक के होने वाले राब्तों और सियासी जोड़ तोड़ में मुस्लिम के साथ मिलकर हुकूमत साजी के जितने ऑप्शन हैं और उसमें पार्टी को पीपल्स पार्टी को क्या मिलेगा और पीपल्स पार्टी मुस्लिम को क्या देगी, इन तमाम पेशकशों पर भी को एतमाद में लिया जाएगा। और फिर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के फैसले की रोशनी में पीपल्स पार्टी जो है वो अपने नए इत्तेहादियों का जो है वो इंतखाब करेगी और हुकूमत साजी के लिए आगे बढ़ेगी। तो आज बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की बिलावल हाउस में अहम मुशावरत होगी और जो पते पर्दा राब्तों का सिलसिला जारी है उसमें आने वाली डेवलपमेंट्स हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है लियाकत, ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात में कोई फैसला हुआ है अभी तक? देखिए, वो शहबाज और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात पहली हुई थी एक खाने पर सालस के घर रिहायशगाह पर। इसमें बुनियादी तौर पर इब्तदाई जो है एक दूसरे के साथ सिचुएशन को डिस्कस किया गया था, उसमें कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ। वो एक प्राइमरी मीटिंग थी जिसमें दोनों जो इत्तेहादी थे माजी के PDM में वो इलेक्शन कैंपेन के दरमियान इनमें कुछ सियासी तौर पर तलखियां आ गई थी। इलेक्शन कैंपेन के दौरान एक तरफ बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ पर कड़ी तनकीद की थी तो दूसरी तरफ शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने जो है सिंध के मामला पर तनकीद की थी, तो इसलिए वो बराह रास्त दोनों के दरमियान राब्ता नहीं हो रहा था। तो इसलिए एक सालस के जरिए जो राब्ता किया गया और इसी के घर जो पहली मीटिंग अरेंज की गई तो उसमें सिर्फ इब्तदाई तौर पर यह देखा गया था कि क्या हुकूमत साजी के मामला में पीपल्स पार्टी मुस्लिम बाहमी ताउन के अपने ऑप्शन का जायजा ले और फिर यही तय किया गया था कि अपनी अपनी सियासी सतह पर पहले इंतखाबी नताइज का इंतजार किया जाए, किस जमात को हतमी स्ट्रेंथ मिलती है, आज़ाद किस तरफ जाते हैं उनका जायजा लिया जाए और उसके बाद से पीपल्स पार्टी मुस्लिम की क़यादत दोबारा से मिल बैठ गई। जी लियाकत, ये भी बताइए कि आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से एक बड़ी पेशरफ दिखाई भी दी जा रही है, तो इस हवाले से पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ सामने आया है? देखिए, आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से कुछ इस वक्त जो इब्तदाई तौर पर जो रुझान नजर आ रहा है, जो अब तक 4 से 5 आज़ाद उम्मीदवार जो गए हैं उन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया और इस वक्त भी इतलात यही है कि जाती उमरा में जो है वो आज़ाद उम्मीदवारों के राब्तों का सिलसिला और मुलाकातों का सिलसिला जारी है। तो पीपल्स पार्टी की तरफ से अभी तक कोई आज़ाद उम्मीदवारों का ऐसा रुझान नजर नहीं आया और ना ही अभी तक कोई किसी आज़ाद ने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया। अलबत्ता मुस्लिम लीग की तरफ जो है ये खाता। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत साजी के लिए सर जोड़ लिए हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। विफाक और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। इजलास में पीपल्स पार्टी, काफ लीग, JUIFA, MQM से राबतों और मुलाकातों के हवाले से पेशरफ्त पर गौर किया गया है। पेशरफ्त पर गौर भी किया गया है। मज़ीद जानते हैं जाती उमरा में मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद उसामा से। जी उसामा। जी बिल्कुल, वफाक और पंजाब में हुकूमत साजी का मामला है, जोड़ तोड़ और राबते में मुलाकातों का सिलसिला जारी है। आज जाती उमरा में MQM पाकिस्तान का वफद आया था जिसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर क़यादत जिसमें नवाज शरीफ शामिल थे, सदर नून लीग शहबाज शरीफ भी शामिल थे, उससे मुलाकात भी हुई थी। इस मुलाकात में MQM पाकिस्तान ने अपने मुतालबात उनके सामने रखे थे। अगर वफाक में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मिल के हुकूमत बनती है तो क्या क्या उनको वजारतें दी जाएंगी,
जाएंगी या दूसरे तमाम उमूर ज़ेर बहस लाए गए थे। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अपना आला सदी का एक इजलास हुआ, जिसकी सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सरबराह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने की। इजलास में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ शहबाज शरीफ, चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज समेत तमाम सीनियर अहदेदारान भी शरीक हुए। इजलास में तमाम तर इन उमूर का जायज़ा लिया गया कि अगर वफाक में हुकूमत बनाई जाए तो किस इत्तेहादी के साथ किस मामलात पे पेशरफ्त की जाए। पंजाब में हुकूमत का मामला भी ज़ेर गौर आया और तमाम तर उमूर पे तफसीली बहस की गई और तमाम जो इत्तेहादी हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ये बात की गई कि उसको भी साथ लेके जिया जाए या MQM पाकिस्तान के साथ तमाम आज़ाद अरकान भी इसमें शामिल हैं। उनकी जानिब से भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के ऐलानात सामने आ रहे हैं और इस वक्त पंजाब का तख्त जो है वो सामने है कि कौन बैठेगा पंजाब के तख्त पर या पार्लियामेंट में कौन वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठेगा। मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान राबते, मेल मुलाकातें और टेलीफोनिक राबते का सिलसिला जारी है। आज जाती उमरा में सियासी हलचल मची हुई है, सियासत का मरकज़ बना हुआ है। अभी थोड़ी देर बाद ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सरबराह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ चौधरी शुजात हुसैन से मिलने उनकी रिहाइश गाह पर भी जाएंगे, जिसमें सियासी उमूर ज़ेर बहस आएंगे और वफाक में पंजाब में क्या सूरत हाल सामने आती है, इस हवाले से तमाम तर तफसीलात आइंदा कुछ वक्त में सामने आएगी। आज जाती उमरा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आला सदी का इजलास हुआ है, जिसमें तमाम आला जो सीनियर क़यादत है, जिसमें तमाम सीनियर रहनुमाओं समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। जी ठीक है उसामा, बहुत शुक्रिया। विफाक में हुकूमत बनाने के लिए जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हो चुका है। नवाज शरीफ से MQM पाकिस्तान के वफ्द की एक अहम मुलाकात हुई है। नून लीग और MQM पाकिस्तान में बुनियादी नकात तय पा चुके हैं और दोनों जमातों के दरमियान मिलकर चलने पर असूली इत्तेफाक किया गया है। मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान की क़यादत के दरमियान तकरीबन 1 घंटे तक मुलाकात जारी रही। विफाक में हुकूमत बनाने के लिए जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी। MQM पाकिस्तान के वफ्द की जाती उम्र आमद। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ ने वफ्द का इस्तकबाल किया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और MQM पाकिस्तान के वफ्द के दरमियान मुलाकात हुई। दोनों जमातों ने मिलकर चलने पर असूली इत्तफाक किया। मुल्क और कौम के मफाद के लिए मिलकर चलेंगे। मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान में बुनियादी नकात तय पा गए। मुस्लिम लीग नून की जानिब से नवाज शरीफ और MQM पाकिस्तान की तरफ से डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी ने वफ्द की क़यादत की। MQM पाकिस्तान के वफ्द में गवर्नर सिंध कामरान टेस्सोरी, डॉक्टर फारूक सितार और मुस्तफ़ा कमाल शामिल थे। मुलाकात में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, मरियम औरंगजेब और राना मशहूद भी शरीक हुए। मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान की क़यादत के दरमियान तकरीबन 1 घंटा तक मुलाकात जारी रही, जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत और तजवीज़ का तबादला हुआ। दोनों जमातों ने अब तक होने वाले राबतों पर भी एक दूसरे को एतमाद में लिया। इसी हवाले से मजीद आपको बताएं कि हुकूमत साजी के लिए सियासी जोड़ तोड़ जारी है। नवाज शरीफ चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात के लिए उनकी रहायशगाह जाएंगे। नवाज शरीफ विफाक और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए ताउन की दरख्वास्त करेंगे। अहम खबर से आपको अपडेट किया जा रहा है। हुकूमत साजी के लिए सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। नवाज शरीफ चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह जाएंगे। नवाज शरीफ विफाक और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए ताउन की दरख्वास्त भी की गई है। तो आपको बताया जा रहा है हुकूमत साजी के लिए सियासी जोड़ तोड़ जारी है। नवाज शरीफ चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह जाएंगे। नवाज शरीफ विफाक और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए ताउन की दरख्वास्त करेंगे। आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और MQM की क़यादत के दरमियान भी मुलाकात हुई है और अहम सियासी बातचीत हुई है। पार्टी सदर शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर लीगी रहनुमा भी मुलाकात में शरीक थे। और इस हवाले से मजीद आपको बताएं कि ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और MQM के वफ्द के दरमियान होने वाली मुलाकात के बाद मेहमान वफद वापस भी चला गया है। मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ लियाकत अली। जी लियाकत, अपडेट कीजिएगा।
हुकूमत साजी के लिए सियासी जोड़ तोड़ जारी है। नवाज शरीफ चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह जाएंगे और नवाज शरीफ विफाक और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए ताउन की दरख्वास्त भी करेंगे। तो अहम तरीन इस वक्त खबर सामने आई है, नवाज शरीफ चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह जाएंगे और नवाज शरीफ विफाक और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए ताउन की दरख्वास्त भी करेंगे। हुकूमत साजी के लिए सियासी जोड़ तोड़ जारी हैं और नवाज शरीफ चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात के लिए उनकी रहायशगाह भी जाएंगे और नवाज शरीफ विफाक और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए ताउन की दरख्वास्त भी करेंगे। तो हुकूमत साजी के लिए सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। नवाज शरीफ चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह जाएंगे। नवाज शरीफ विफाक और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए ताउन की दरख्वास्त भी करेंगे। तो हुकूमत साजी के लिए राबतों का सिलसिला तेज हो चुका है और आपको बताया जा रहा है इस अहम खबर के हवाले से। विफाक में हुकूमत बनाने के लिए जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है और MQM पाकिस्तान के वफ्द की जाती उम्रा आमद भी हुई है और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ ने वफ्द का इस्तकबाल किया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और MQM पाकिस्तान के वफ्द के दरमियान मुलाकात भी हुई है और दोनों जमातों ने मिलकर चलने पर असूली इत्फाक किया है। मुल्क को कौम के मुफाद के लिए मिलकर चलेंगे। मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान में बुनियादी नकात तय पा गए हैं। तो अहम तरीन खबर है जिसके हवाले से आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं। हुकूमत साजी के लिए सियासी जोड़ तोड़ इस वक्त जारी है। नवाज शरीफ चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात के लिए उनकी रहायशगाह जाएंगे और नवाज शरीफ विफाक और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए ताउन की दरख्वास्त करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पंजाब काबीना का 40वां इजलास आज तलब कर लिया है। इजलास का 5 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया जिसमें सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब समेत दीगर अफसरान इजलास में शिरकत भी करेंगे। अहम तरीन खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से पंजाब काबीना का 40वां इजलास आज तलब कर लिया गया है। इजलास का 5 निकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया है और सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब समेत दीगर अफसरान इजलास में शरीक भी होंगे। तो सियासी जोड़ तोड़ भी शुरू हैं और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पंजाब काबीना का 40वां इजलास भी आज तलब कर लिया है। इजलास का 5 निकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया है और वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब समेत दीगर अफसरान इजलास में शरीक भी होंगे। लाहौर में पंजाब असम्बली के 30 हलकों में से 21 में से नून लीग कामयाब हो गई है। 8 हलकों में आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया है। नून लीग के शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज जीत गए हैं और आज़ाद उम्मीदवार मियाँ असलम इकबाल, फरहत अब्बास और मिसबा वाजिद ने भी जीत अपने नाम कर ली है और IPP के अब्दुल अलीम खान भी कामयाब करार पा गए हैं। अहम तरीन खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर में पंजाब असम्बली के 30 हलकों में से 21 में से नून लीग कामयाब हो गई है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। लाहौर में सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज जारी। 21 सीटों पर नून लीग कामयाब। 8 हलकों में आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया जबकि एक पर IPP के उम्मीदवार ने कामयाबी समेटी। लाहौर के सूबाई हलके PP 145 से मुस्लिम लीग नून के समीउल्लाह खान ने 42,579 वोट लेकर मैदान मार लिया। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद यासर 38,262 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PP 146 से मुस्लिम लीग नून के गजाली सलीम भट्ट ने कामयाबी हासिल की। गजाली सलीम भट्ट ने 30,587 वोट हासिल किए। आज़ाद उम्मीदवार जुनैद रज़ाक 28,515 वोट हासिल कर सके। PP 147 से नून लीगी उम्मीदवार हमजा शहबाज ने 51,838 वोट लेकर कामयाबी अपने नाम की। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद खान मदनी 46,494 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PP 148 से मुस्लिम लीग नून के मुजतबा शजाउर रहमान 37,998 वोट लेकर कामयाब हो गए। आज़ाद उम्मीदवार सबा देवान 31,560 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहीं। PP 149 से नून लीग के हमायत याफ्ता IPP के उम्मीदवार अब्दुल अलीम खान कामयाब करार पाए। अब्दुल अलीम खान ने 51,756 वोट हासिल किए। आज़ाद उम्मीदवार हाफिज ज़ीशान 47,998 वोट हासिल कर सके। PP 150 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ख्वाजा इमरान नज़ीर 34,956 वोटों से कामयाब हुए। आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल करीम खान 30,314 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आए। PP 151 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सुहेल शौकत भट्ट जीत
गए। सोहेल शौकत भट्ट ने 38,232 वोट हासिल किए। आजाद उम्मीदवार हमाद अली 15,839 वोट हासिल करने में कामयाब रहे। PP 152 से भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलक मोहम्मद वहीद 34,664 वोट लेकर कामयाब करार पाए। आजाद उम्मीदवार नुमान मजीद 29,676 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PP 153 से मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा सलमान रफीक ने 35,232 वोट लेकर कामयाबी अपने नाम की। आजाद उम्मीदवार मियां अवैस अंजम 33,027 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे और PP 154 से नून लीग के मलक गुलाम हबीब आवान ने 26,014 वोट लेकर कामयाबी समेटी। आजाद उम्मीदवार शकील अहमद 24,156 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। PP 155 से आजाद उम्मीदवार शेख इम्तियाज 36,717 वोट लेकर कामयाब करार पाए। मुस्लिम लीग नून के नईम शहजाद 30,898 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। PP 156 से आजाद उम्मीदवार अली इम्तियाज वड़ाइच 54,031 वोट लेकर कामयाब रहे। मुस्लिम लीग नून के यासिन सोहल 35,114 वोट हासिल कर सके। PP 157 से आजाद उम्मीदवार हाफिज फरत अब्बास 45,036 वोट लेकर कामयाब करार पाए। नून लीग के मियां नसीर ने 27,039 वोट हासिल किए। PP 158 से मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कामयाबी समेटी। शहबाज शरीफ ने 38,642 वोट हासिल किए। उनके मद्दे मुकाबल यूसुफ वली ने 23,847 वोट हासिल किए और दूसरे नंबर पर रहे। PP 159 से नून लीग की मरियम नवाज 23,354 वोटों के साथ फातेह करार पाई। आजाद उम्मीदवार महर शराफत अली 21,191 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PP 160 से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलक असद अली 26,781 वोट लेकर कामयाब रहे। आजाद उम्मीदवार आजम खान न्याजी 21,249 वोट हासिल कर सके। PP 161 से आजाद उम्मीदवार फर्रुख जावेद मून 46,947 वोट लेकर फातेह ठहरे। नून लीगी उम्मीदवार उमर सहेल ज़िया भट्ट ने 28,855 वोट हासिल किए। PP 162 से मुस्लिम लीग नून के शहबाज अली खोखर 43,422 वोट लेकर पहले नंबर पर और आजाद उम्मीदवार शबीर अहमद 40,488 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। PP 163 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार इमरान जावेद 23,120 वोट लेकर कामयाब ठहरे। आजाद उम्मीदवार अजीमुल्लाह खान 21,778 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PP 164 से मुस्लिम लीग नून के मियां शहबाज शरीफ 27,099 वोट लेकर फातेह करार पाए। आजाद उम्मीदवार मोहम्मद यूसुफ ने 25,919 वोट हासिल किए। PP 165 से आजाद उम्मीदवार अहमद रशीद भट्टी 29,390 वोट लेकर कामयाब ठहरे। नून लीग के शहजाद नजीर 28,427 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। PP 166 से नून लीग के उम्मीदवार मलक अनस महमूद 32,270 वोटों के साथ कामयाब ठहरे। आजाद उम्मीदवार खालिद महमूद गुज्जर 30,611 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PP 167 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार इरफान शफीक होकर 23,248 वोट लेकर कामयाब ठहरे। आजाद उम्मीदवार अम्मार बशीर ने 21,169 वोट हासिल किए। PP 168 से मुस्लिम लीग नून के फैसल अयूब 32,727 वोट लेकर कामयाब हो गए। मलक नदीम अब्बास 27,577 वोट हासिल कर सके। PP 169 से नून लीग के उम्मीदवार मलक खालिद परवेज खोकर 85,018 वोट लेकर कामयाब रहे। मियां महमूद रशीद ने आजाद हैसियत में 62,805 वोट हासिल किए। PP 170 से आजाद उम्मीदवार हारून अकबर 64,143 वोट लेकर फातेह करार पाए। मुस्लिम लीग नून के राना अहसन शराफत 40,661 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। PP 171 से आजाद उम्मीदवार मियां असलम इकबाल 61,847 वोटों से कामयाब ठहरे। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार महर इश्तियाक अहमद 36,955 वोट हासिल कर सके। PP 172 से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद को शिकस्त हो गई। आजाद उम्मीदवार मिसबा वाजद 31,378 वोट लेकर कामयाब करार पाए। राना मशहूद 28,647 वोट हासिल कर सके। PP 173 से मुस्लिम लीग नून के मियां मरगूब अहमद 63,236 वोट लेकर कामयाब ठहरे। आजाद उम्मीदवार 50,517 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। PP 174 से मुस्लिम लीग नून के बिलाल यासीन ने मैदान मार लिया। उन्होंने 36,265 वोट हासिल किए। आजाद उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद असगर 33,953 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। तमाम कामयाब उम्मीदवारों का हतमी और सरकारी ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। सोहेल कैसर, लाहौर न्यूज़।